सर वो जॉब कर रहे हैं। मतलब आपने गवर्नमेंट के भरोसे पे उनके जो फॉर्मेलिटीज होती है उनको बराबर रखने के लिए, इस क्राइटेरिया को मेंटेन रखने के लिए आपने शादी भी नहीं की। सर वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, हमने किसी में शादी नहीं की है सर। कहीं प्लीज यार हमें यार गलत रास्ते में मत धकेलो, हम धकेलना नहीं चाहते गलत रास्तों पे, हमारा मसला हल करो, हम अपनी जान देश के लिए निछावर करना चाहते हैं सर। इतना मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ। एक बयानबाजी करते हैं, इन्होंने आपका नहीं सर बस यहाँ पे सिर्फ सर बयानबाजियाँ होती रहती हैं सर। तो क्या फेंके जा रहे हैं कि हमने फलाना कर रहा, हमने फलाना डिमका ये वो करना है। ये पुलिस वाले के भैया दर बदर भटक रहे हैं जो इस देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं सर। अभी देखो हमारी औकात क्या हो चुकी है पुलिस डिपार्टमेंट की। हमारा जो सरबरा है डीजीपी साहब, उसने हमें आश्वासन दिया कि बेटा आपने बहुत प्रोटेस्ट करा जम्मू में, अब आपका काम हो जाएगा। नौजवान जो है देश के लिए उतरना तो चाहते हैं, पुलिस महकमा ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर अभी भी जो है इन्हें उनकी जो नौकरियां इनके विज में हैं उनसे भी महरूम रखा गया है। और आपको बता दूं रविंद्र रैना जी आज बड़ी बयानबाजी करते हैं और हमेशा जो बोलते हैं कि हम पुलिस महकमे के साथ हैं, और उसी पुलिस महकमे के बच्चे जो है आज सड़कों पे हैं और अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। आपको बता दूं कि SRO 376 की बात करें तो काफ़ी तर जो है बातचीत हो रही है और काफ़ी अरसे से जो है SRO 376 के जो विक्टिम्स हैं वो ऐसे ही पड़े हैं और अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक भाई आए हैं, काफ़ी तर जमा होकर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक इंसाफ की बात करें। आपको बता दूँ कि इनके वालिद जो थे यानी कि माँ बाप जो थे इनके, वो पुलिस महकमे में अपनी ड्यूटी करते थे और पुलिस महकमे में ड्यूटी करते करते जो है उन्होंने अपनी जान की बाजी अपने देश के लिए दे दी। मगर आज भी जो है उनकी फैमिलीज़ के लिए जो मुख्तसर सी पोस्ट रखे जाते थे यानी कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी वो अभी भी उन चीज़ों से बिल्कुल खबरदार तो है, मगर उन्हें वो हक नहीं मिलता। इसी सब पे इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है इनका और क्यों ये आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानते हैं। जी मेरा नाम है समीर मुश्ताक वानी, मैं बारामूला से आया हूँ सर। क्यों आप प्रोटेस्ट सर हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे जो फादर थे सर वो महकमे पुलिस में जॉब कर रहे थे, तो सर ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो गई है सर। तो उसके एवज में हमें एक जॉब मिलती थी सर। जैसे ये क्राइटेरिया था पुलिस डिपार्टमेंट की, अगर किसी की डेथ होती है तो जो सर उसका जो कोई बेटा है जो उस वक्त अंडर एज था वो ज्वाइन नहीं कर पाए डिपार्टमेंट, तो थोड़ा जो पोस्ट है वैकेंट रखा जाए। तो सर उसके बाद 2017 में सर अमेंडमेंट हो गई, 376 बन गया सर हमारा केस। तो सर इस 376 के अंदर जो सर 52 लड़के जो सर भी जॉब कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, उनकी लाइफ जो है सर वो बन चुकी है, हमारी लाइफ जो अभी बर्बाद हो चुकी है सर। हमने सब कुछ खोया इसके पीछे। अब यकीन नहीं करोगे हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हम ही जानते हैं सर। और इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है सर हमारे पास। सर हमें इसमें इतना क्राइटेरिया रखा गया है कि लैंड, अब लैंड कितना आपके पास, आपके मकान जो है कहाँ पे है, प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, अनमेरिड हो कि नहीं हो, घर में कोई मुलाजिम तो नहीं हो, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट मांगी गई। सर मुझे जो अनमेरिड सर्टिफिकेट वो जो हमने दिए हैं सर, उसके वजह से सर एक कुछ लड़के जो हमारे 47 के अबो हो चुके हैं सर, कोई 35 होती ही नहीं की सर, शादी नहीं की सर, फंसवा के रखा है सर। हम अटक गए वहीं जहाँ पे थे वहीं अटक चुके हैं हम सर, हम आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ऐसा कोई दफ्तर नहीं होगा सर मुझे, मेरे हिसाब से, जो कि मैं पिछले 5, 6, 7 सालों से सर मैं इस केस के पीछे लड़ रहा हूँ सर। तो सर हमने हर एक दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया रहा है। जो कि जैसे अगर CS की बात करें, पहले जो हमारा था यहाँ पे सुब्रमण्यम साहब, उसकी हमने सिर्फ पैर नहीं पकड़ लिए, बाकी हमने सारा कुछ करा। वो हमने मिलने भी नहीं देता, उसने कहा था उनसे जो भी 376 वाला आएगा पुलिस वाले का बच्चा उसको वहाँ से बाहर निकाल दो। ये देखिए हमारी औकात क्या है सर। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद आया हमारा जो ये हमारा जो अरुण कुमार मेहता साहब जो हमारे आए, लेकिन इसका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कम से कम फाइल तो उठा ली इसने, धूल तो उठी उनसे, कम से कम फाइल ऊपर से नीचे तो आ गए। उसके बाद हमारा एक और था शैलेश काबरा साहब, प्रोफेसर सेक्रेटरी जो हमारे थे, उसने हमको अटका के रखा, जहाँ पे फाइलें थी वहीं पर रखी। उसके बाद RK गोयल साहब, उसने थोड़ा सा प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं सर इतना बोलना चाहता, जो लड़के जॉब कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से सर, उनके फादर से भी वही यूनिफॉर्म पहनी जो हमारे फादर से पहनी थी। अगर वो एलिजिबल है तो सर हम क्यों नहीं है सर, वो जॉब कर रहे हैं। मतलब आपने गवर्नमेंट के भरोसे पे उनके जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको बराबर रखने के लिए, इस क्राइटेरिया को मेंटेन रखने के लिए आपने शादी भी नहीं की। सर वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ, हमने किसी में शादी नहीं की है सर। कई सियासतदान आए हैं, बड़ी बयानबाजी करते हैं, इन्होंने आपका नहीं सोचा सर? बस यहाँ पे सिर्फ सर बयानबाजियाँ होती रहती हैं सर। तो क्या फेंके जा रहे हैं कि हमने फलाना कर रहा, हमने फलाना डिमका ये वो करना है सर, करेंगे कुछ नहीं। ये पुलिस वाले के भैया दर बदर भटक रहे हैं जो इस देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं सर। अभी देखो हमारी औकात क्या हो चुकी है पुलिस डिपार्टमेंट की। हमारा जो सरबरा है DGP साहब, उसने हमें आश्वासन दिया कि बेटा आपने बहुत प्रोटेस्ट करा जम्मू में, अब आपका काम हो जाएगा विद इन डेज, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक साहब आए, बोले बेटा आपका काम हफ्ते में हो जाएगा, नहीं हुआ। LG से आपकी उम्मीद है?
सर हमने उम्मीद क्या है सर, हमने वो ऐसा मुझे लग रहा है अगर हमको चिंगारी भी दिखती है ना, चिंगारी, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि शायद ये हमारा सहारा बनेगा। हमने बड़ी कोशिश की एलजी साहब से मिलने के लिए, हम जम्मू भी राजभवन भी गए उससे मिलने के लिए, कि सर हमें मिलने नहीं दे, आम आदमी की कोई औकात ही नहीं है सर। वहाँ पे वीआईपी लोग मिलते हैं, हमें क्या मिलने देंगे। ऊपर से वो आते लाइव एक दिन हफ्ते में। हमने बड़ा कोशिश करा, ऐसे कोई इतनी हमने ये डिओ लेटरें डाली हैं इसमें ग्रीवेंस सेल में, सेल भी फुल आया होगा, लगभग 500 अबो डाला होगा। ऐसा कोई दफ्तर नहीं, कोई अफसर इसके पास, हमने कोई मिनिस्टर नहीं है। राजेंद्र साहब के पास गए हम, यहाँ पे हम जुगल किशोर साहब के पास गए। रविंद्र रैना जी ने कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि बेटा आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम तो हुआ नहीं। वो सिर्फ मतलब अब मैं क्या, बयानबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सभी अपनी सियासत चला रहे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं सर। अब आपकी क्या डिमांड है? सर हमारी यही डिमांड है सर, अगर पिछले 4 साल से हम गुहार लगा रहे हैं, हम बुलंद आवाज़ कर रहे हैं। जम्मू में हमने 1.5 महीने तक अल्लाह पाक की कसम प्रोटेस्ट करा, उसका कोई ये नहीं निकला। यहाँ पे 6 महीने बिताए सेक्रेटरीट में, कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से लगातार हम जम्मू से यहाँ से अल्लाह पाक की कसम हम चंदा कर रहे हैं लड़के आपस में, तब जाके लड़के जम्मू जा रहे हैं। ये हमारी औकात हो चुकी है। अब आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? जी अरशद फ्रॉम बांडीपुरा सर। अर्शद साहब क्या मसला है? जी हमारा सर मसला ये सर, हमारा SRO 376 सर, उसके तहत सर 52 लड़कों का ऑर्डर हो चुका है। अब जो बाकी पेंडिंग है हम चाहते हैं उनका भी हो जाए, जैसे उनका हो गया वैसा हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने जान दी है देश के खातिर, हम भी अपनी जान निछावर करना चाहते हैं अपने देश के खातिर। इन जो अहदेदार इनको एहसास होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में फ्रंट लाइन पे स्ट्रगल कर रही है, मगर इन लोगों को कोई एहसास नहीं। ये अपने AC रूम्स में बैठे हैं आराम से, काम तो मगर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे फाइलें 4 सालों से सेक्रेटरीट में उधर से इधर, इधर से उधर, ना हम शादी कर सकते हैं, ना हमारे घर में कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे उन बंदू का हो चुका है 52 लड़के, जैसे उनका हुआ है ऑर्डर, वैसा हमारा भी कर दो सर। तो नाज़रीन आपको बता दूं, ये है वो नौजवान जो है देश के लिए उतरना तो चाहते हैं, पुलिस महकमा ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर अभी भी जो है इन्हें उनकी जो नौकरियां इनके विज़ में हैं उनसे भी महरूम रखा गया है। और आपको बता दूं, रविंद्र रैना जी आज बड़ी बयानबाजी करते हैं और हमेशा जो बोलते हैं कि हम पुलिस महकमे के साथ हैं, और उसी पुलिस महकमे के बच्चे जो है आज सड़कों पर हैं और अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। तो आपको ये बता दूँ कि जिस तरीके से इनका प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरीके से इनकी डिमांड है SRO 376 के तहत, इनके बाकी जितनी भी पेंडिंग्स हैं उन्हें जल्द से जल्द नज़रसानी की जाए। और LG साहब से गुजारिश करते हैं कि दोबारा जो है इन पुलिस महकमे की जो फैमिलियां हैं वो सड़कों पे ना आए। क्या कहना चाहिए? जी सर, मेरी सर 2 बहनें, एक की उम्र इस वक्त 28 साल है, एक की 30 साल की है सर। मैं उनकी शादी नहीं कर पाऊंगा अगर ये मेरा जॉब ना लग जाए सर। मैं सर उनसे हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से भी इल्तिजा करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार हमें यार गलत रास्ते में मत धकेलो। हम धकेला नहीं चाहते गलत रास्तों पे, हमारा मसला हल करो। हम अपनी जान देश के लिए निछावर करना चाहते हैं सर, इतना मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ। कम से कम हमारी फैमिली की तरफ देखो, हमारी बहनें भी है सर, हम उनकी शादी नहीं कर पाएंगे अगर ये हमारा SRO ना हो जाएगा सर। जी सर, हमारे अभी कुछ 4-5 लगभग 15 जो लड़के हैं अभी सर जम्मू में, हम यहाँ पे आए सर, दर ठोकरे खाए, वो वहाँ वो ठोकरे खा रहे हैं, हम सर यहाँ पे ठोकरे खा रहे हैं। पिछले 4 साल से यहाँ हो रहा है हमारे साथ। लाइफ नहीं सर मैराथन बन गई है, सिर्फ रेस में दौड़ते जा, कोई सफ़र हमें कोई मंजिलें नहीं मिल रही है सर, ना हमें लग रहा है कि हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे साथ वो सौतेली माँ का बर्ताव किया जा रहा है। अगर वो लड़के जॉब करें सर, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें क्या मसला है सर? क्या हम एलिजिबल नहीं है? क्या हम लंगड़े हैं सर? क्या नहीं कर सकते जॉब हम? जब उनकी जो बातें सुनी गई है, उनको जॉब पे लगाया गया। ये मैं बाप का 12 बोल रहा हूँ, जम्मू में मैंने बोला था, ये पुलिस वालों के बच्चों का यह हाल है, आम इंसान की तो बात ही नहीं है सर। ये पुलिस फैमिली से वाबस्ता है और पुलिस महकमे में इनके वालिद जो है वो ड्यूटी करते थे और ऑन द ड्यूटी उनकी जान चली गई। फिर एक वादा किया जाता है कि जितने भी जिनके बाप जो है मुलाजिम करते थे, जिनके बाप जो है पुलिस महकमे में काम करते थे, उनके फैमिलीज़ को जो है नौकरी वगैरह मिलेगी। और अफसोस की बात यह है कि जनाब इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और गवर्नमेंट के जो उस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो ऑर्डर निकाले और कब जो है इनको नौकरी फराहम की जाए। और अफसोस की बात यह है कि उसको लेकर, यानी कि उसको मुद्देनज़र रखते हुए, इन्होंने कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही किसी और एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। तो LG साहब से एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनकी ओर नज़रसानी की जाए ताकि इसका मसला जो है वो हल हो सके। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।